नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत वशिष्ठ है और आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ वह है राष्ट्रवाद। और मैं कहूँ हिंदू राष्ट्रवाद। क्यों हिंदू राष्ट्रवाद ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना होगा। जिस संविधान की हम लोग दुहाई देते हैं और जिस संविधान को कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं कि भारत का संविधान खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है, तो ये समझने की ज़रूरत है कि क्या भारत का संविधान खतरे में है या पाकिस्तान का, भारत का संविधान खतरे में है या बांग्लादेश का, भारत का संविधान खतरे में है या अफगानिस्तान का। भारत का संविधान खतरे में नहीं है, तब तक खतरे में नहीं है जब तक हिंदू भारत में मेजॉरिटी में है। जिस दिन भारत के अंदर हिंदू मेजॉरिटी में नहीं रहेगा, उस दिन भारत का संविधान सच में खतरे में रहेगा, जिसकी तरफ हम अग्रसर हैं। हम उन पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती कि हिंदू कभी भी मेजॉरिटी में रहे। वो नहीं चाहेंगी कि हिंदू एकजुट हो, वो चाहेंगी कि हिंदू जातियों में बटा रहे, हिंदुओं का समाज बटा रहे और हिंदू कभी एकजुट ना हो। क्योंकि जिस दिन हिंदू एकजुट हुआ, ये इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज कभी दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएंगी। पर हमारा हिंदू अपनी छोटे छोटे स्वार्थ को देखते हुए भविष्य की होने वाली घटनाओं से बिल्कुल अनविज्ञ है। उसको नहीं पता कि भविष्य में अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भारत को भी तोड़ने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि उनका समाज तो तोड़ ही दिया है, और जिस राष्ट्र का समाज टूट जाए, उस देश को टूटने से कोई नहीं बचाएगा। तो क्या आप भी अगला बांग्लादेश, अगला पाकिस्तान बनने को तैयार हैं? अगर हैं तो फिर आप दीजिए उन पॉलिटिकल पार्टीज को वोट जो इसके लिए तत्पर तैयार हैं और ये करना चाहती हैं। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी यह बात समझनी होगी कि सबका साथ सबका विकास जरूरी है इस देश में। और क्या सबका साथ सबका विकास से उनको क्या मिला और उन लोगों को क्या मिला जो सबका साथ सबका विकास सुनकर भी आपको वोट दिया। जो लोग आपको वोट दे रहे हैं उनको मिल क्या रहा है बदले में? कुछ नहीं। क्योंकि आप तो सबका साथ सबका विकास करने में लगे हुए हैं। सबका विकास, क्या सबके विकास की भारत में जरूरत है? अगर विपक्ष बोलता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो आप जातीय जनगणना करवाने को तैयार हो जाते हैं। और हमारा समाज तो वैसे ही बटा हुआ है, हमारे समाज को तो एकता से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो तैयार बैठा है कि भारत भी बांग्लादेश बने और बांग्लादेश की जैसी परिस्थितियां हैं वो भारत में भी हो जाए। वो तो तैयार बैठा है। वो तभी समझेगा जब इनके साथ ये सब चीजें होंगी। मैं आज भी आप सबको इस बात को लेकर चेता रहा हूं कि आप सब एक रहिए, जातियों में ना बटें, समाज को एकजुट रखें और भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयत्न करें। देखिए असम में क्या हो रहा है। असम में हर एंटी नेशनल गतिविधियों को रोका जा रहा है क्योंकि वहां हिंदू एकजुट है। और हमारे जो हेमंत बिस्वा मुख्यमंत्री जी हैं, वो बहुत सुंदर काम वहां कर रहे हैं। पर हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को पता नहीं ये बात कब समझ में आएगी, हमारे हरियाणा के लोगों को ये बात कब समझ में आएगी, राजस्थान में ये बात कब समझ में आएगी, और हमारे बाकी के राज्यों में ये बात कब समझ में आएगी कि हमें एकजुट होकर रहना होगा। वरना हमारे देश को तोड़ने की पूरी साजिश की जा रही है और किया जाएगा आगे भी। क्योंकि बाकी का दूसरा समाज किसी राष्ट्र, किसी चीज को नहीं मानता। आप किस समाज की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, या आज आप सोचिए, बैठ के चिंतन कीजिए और समझिए कि क्या आपको इस समाज की जरूरत है। और अगर सेक्युलर बनना है तो ऐसा सेक्युलर बनिए जिस तरीके से हेमंत बिस्वा बन रहे हैं। वो समाज को, हमें उनकी तरह नहीं बनने की जरूरत नहीं है। हिंदुओं को किसी भी प्रकार से किसी और धर्म के हिसाब से बनने की जरूरत नहीं है। हिंदू काफी है, हिंदू सक्षम है अपने धर्म को लेकर। बस जागरूक होने की जरूरत है कि हिंदू टूटे ना। हिंदू एक समाज है और समाज को टूटने ना दिया जाए, इस चीज का ध्यान हिंदू रखे। यही आप सबसे निवेदन है। हम जातियों में, हम ब्राह्मण, शूद्र, हम जाट, गुजर, राजपूत, इन सब
में ना बटें। हम सनातनी हैं, हम सब एक हैं, हमारी विचारधारा एक है, हमारे कार्य अलग अलग हो सकते हैं, पर हमें जातियों में नहीं बटना है। अगर बटे तो हम उसी नरसंहार की तरफ अग्रसर होंगे आने वाले वर्षों में, जैसे बांग्लादेश का हुआ। समय बेशक लग जाए, पर हम अग्रसर होंगे। अगर हम चेताए नहीं तो, हम समझे नहीं तो। बंगाल में क्या घटनाएं घट रही हैं हम सब जानते हैं। हमें एकजुट होने की ज़रूरत है, और आप सभी से इस बात को लेकर मेरा निवेदन है कि आप हमारे समाज को जातियों में ना बांटें। आज का हित साधने के लिए भविष्य को खराब ना करें। आप आज का हित तो साध लेंगे, लेकिन भविष्य में आपके बच्चों का भविष्य खराब कर देंगे आप। ये ना कीजिए। धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आप इस चीज़ को समझेंगे और आने वाले समय में उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ देंगे जो भारत में हिंदुत्व की बात करता हो। धन्यवाद।